हेलो दोस्तों, कैसे हैं? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बस यही कामना है। तो आइए हम रिवीजन की श्रृंखला में लेकर आए हैं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। उनकी पूरे वृत्तांत को, उनके पूरे कार्यकाल को एक कहानी के माध्यम से आपके सामने हम प्रस्तुत करने चल रहे हैं। तो आइए देखिए और रिवीजन करिए और एग्जाम को क्वालिफाई करिए पढ़ के। तो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, इनके बारे में हम जानेंगे, इनकी एक एक कड़ी की जर्नी के बारे में। तो सर्वप्रथम इनके हम जन्म के बारे में जानेंगे कि इनका जन्म कब हुआ। जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ, यानी 345 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। और इनकी माता का नाम मूर था। इनकी माता का नाम क्या था? मूर था। और इन्हीं के नाम पे मौर्य साम्राज्य पड़ा। मौर्य साम्राज्य पड़ा, यानी इनकी माता के नाम पे ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। कहा जाता है कि अनेक विद्वान अनेक अनेक मत देते हैं, तो इस अनुसार मूर इनकी माता और इनकी माता के नाम से ही मौर्य साम्राज्य का एक स्थापना हुआ। और इनके गुरु थे चाणक्य, कौटिल्य, चाणक्य, कौटिल्य चाणक्य इनके गुरु थे। इनका जो कार्यकाल था 322 से 298 ईसा पूर्व इनका कार्यकाल हो गया। अब हम आइए एक कहानी के माध्यम से ले चलते हैं, इनको समझाने का प्रयास करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य आखिर इसका इतिहास क्या है, इसका जर्नी क्या है। तो चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसे राजा का पुत्र था, कोई आम पुत्र नहीं था, राजा का पुत्र था। और इसके पिता जो है एक सीमांत युद्ध में मारे जाते हैं। सीमांत मतलब एक छोटे से युद्ध में मारे जाते हैं। तो उस युद्ध में जब मारे जाते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य उस समय अपनी माता की गर्भ में भी पल रहा था। तो गर्भ में जब पल रहा था और इसके पिता की युद्ध में मृत्यु हो जाती है, वीरगति प्राप्त हो जाते हैं, तो इस आधार पे इनके माता जो हैं अपने मायके चले जाते हैं। मायके चली जाती हैं, वहाँ चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म होता है। तो जब जन्म होता है तो इनको अब भय और डर बस इनकी माता जो है, क्योंकि पहले का राजाओं का यह काम ही था कि जिस भी राजा से राजा को अपने युद्ध में पराजित करते थे, परास्त करते थे, उनके सारे संपत्ति, धन संपदा, वैभव, यहाँ तक कि स्त्री को भी बंदी बना लिया जाता था, पुत्रों को मार दिया जाता था। इस आधार पे इनकी माता जो है डर से इनको गौपालक को सुपुर्द कर दी। क्या कि गौपालक को, गौ पालक को सुपुर्द कर दें, सुपुर्द कर दें। गौपालक भी क्या किया? गौपालक भी एक शिकारी के हाथ, एक शिकारी के हाथ बेच दिया। देखिए, कोई ऐसे ही नहीं महान बन जाता है, कैसे कैसे एक तरह से संघर्ष इसके जीवन में भी बीता। तो जब एक शिकारी के हाथों बेच देता था, तो शिकारी क्या करते हैं? जंगल में जाकर शिकार करते हैं, जानवरों को मारते हैं और खाते हैं।
कंदमूल फल यही उनका काम ही है। तो जब ये एक दिन घूम रहा था जंगलों में इधर उधर लड़कों के बीच अपने मंडली में, तो उसी समय इसकी नज़र पड़ती है एक महान विद्वान अर्थशास्त्र के जनक महाराज कौटिल्य चाणक्य का। अब कौटिल्य चाणक्य का नज़र कैसे पड़ता है, थोड़ा सा पीछे हम जाएंगे। घनानंद नंद वंश का शासक था, राजा था, जो एक बहुत ही क्रूर और अत्याचारी राजा था। उसने चंद्रगुप्त मौर्य को उसने जो कौटिल्य चाणक्य थे, कौटिल्य चाणक्य को जो सम्मान देना चाहिए था, जो पद प्रतिष्ठा देना चाहिए था, उसके विपरीत जाकर के घनानंद ने उनका तिरस्कृत किया, अपने दरबार से निकाल दिया। तो जब निकाला एक महान विद्वान को, तो इसने मन ही मन में ये प्रण ठान ली कि हमें इसके समूल वंश और राज को नष्ट करना है, चाहे जिस तरीके से हो। तो देखिए, एक इतिहास गवाह है, प्रणी व्यक्ति, प्रण लेने वाला अगर अपने आप काम पे उतारू हो जाए, चाहे छात्र हो या कोई भी हो, तो सफलता कदम चूमेगी, यह मान के चलना चाहिए। तो इसलिए प्रणी होना चाहिए, प्रण लेना और प्रण के अनुसार अपने रास्ते पे चलना। अब देखिए, महाराज कौटिल्य एक अर्थशास्त्री, एक महान विद्वान, जब खिन्न होता है, दुखी होता है अपने मन से कि हमें इतनी विविधता रहते हुए क्या मतलब, जो हमारा सम्मान, जो हमारा तिरस्कृत हो रहा है, तो इस आधार पर उन्होंने प्रण लिया कि नंद वंश को समूल नष्ट कर देना है। इस आधार पे वह निकल पड़े। जब निकले तो कुछ देर रास्ते में जाते हुए चंद्रगुप्त मौर्य को देखा। एक ऐसा बालक, एक ऐसा प्रभुत्वशाली जो अपने मंडली में, बालक होते हैं ना जो 4 5 10 ऐसे बालक होते हैं, तो उस मंडली में चंद्रगुप्त मौर्य अपने आप को एक तरह से समझिए शासक बन करके उनके ऊपर ऐसी मतलब कीड़ा खेल कर रहा था, कि ऐसा करतूत कर रहा था कि ऐसे देखते ही चाणक्य मन ही मन भांप लिया कि इस बच्चे में प्रतिभा कुछ अलग है, इसको ले चल कर के कुछ सिखाया जाए, बुझाया जाए, तो यह बच्चा आगे चल कर के बहुत बड़ा बनेगा। तो इस आधार पे कौटिल्य चाणक्य ने शिकारी से क्या किया, 1000 का साड़पर देकर, ये क्या है, मुद्रा है, 1000 का साड़पर 1000 का साड़पर देकर खरीद लिया। किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। तो जब 1000 का साड़पर देकर या इसने खरीद लिया, तो चंद्रगुप्त को लेकर यह चला गया। चंद्रगुप्त अभी बालक ही था, जो फुसलाई है, जैसे बालकों को होता है ना कि घूमने टहलने जाइए, कोई मीठा उठा दे दे, कोई पैसा दे दे, कोई फुसल के चले जाते हैं। उस आधार पे चंद्रगुप्त मौर्य कौटिल्य चाणक्य के साथ चला जाता है। तो कौटिल्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को इतने ट्रेंड करते हैं, शिक्षित करते हैं, अर्थशास्त्र में हर एक एंगल से पारंगत करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मिलकर नंद वंश के राजा घनानंद को पराजित करते हैं, हरा देते हैं। उस पराजय में घनानंद की मृत्यु हो जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक होता है वहाँ पे। अब इनका राज्याभिषेक कब होता है ये देख लीजिए, 322 ईसा पूर्व इनका राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक होने के बाद कौटिल्य प्रधानमंत्री बनते हैं, पुरोहित होते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का, और शासन बागडोर संभालते हैं। यही था चंद्रगुप्त मौर्य का शुरू से लास्ट तक की कहानी। अब हम आते हैं कि इसको समय समय पर विद्वानों ने किस नाम से पुकारा है और क्या कहा है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को जस्टिन ने सेंड्रोकोसट कहा है, सेंड्रोकोटस कहा है। किसने, जस्टिन ने।
जस्टिन ने इनको सेंड्रो कोसट कहा है। और मुद्रा रचित विशाख दत्त द्वारा रचित विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस में वृषण कहा गया है। वृषण कहा है। अब वृषण का मतलब क्या होता है ये भी जान लीजिए। निम्न कुल का। निम्न कुल का। अब यही देखिए विद्वानों में कैसे कैसे मतभेद होते हैं। कौटिल्य चाणक्य एक प्रखंड विद्वान और पंडित थे। वो बगैर इनको क्षत्रित्व अर्ध दिए देखे इनको अपनी शिक्षा दीक्षा नहीं देते। और यहाँ विद्वान विशाख दत्त ने क्या कहा है, इन्हें वृषण कहा, यानी निम्न कुल का, यानी छोटे बिरादरी का इनको बताया है। तो अनेक विद्वान अनेक जगह अनेक अनेक अपनी मतभेदता उत्पन्न करते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि इतिहास का प्रमाण एक थांतिक प्रमाण नहीं दे सकते, क्योंकि तरह तरह के विद्वानों ने अपना मत तरह तरह के दिया है। कुछ विद्वानों ने कुछ कहा है, कुछ विद्वानों ने कुछ कहा है। इसमें अलग अलग नाम से इनको पुकारा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म का अनुयायी था। कौन से धर्म का? जैन धर्म का अनुयायी था। इसकी मृत्यु उपवास के द्वारा होती है। उपवास के द्वारा होती है। किस विधि द्वारा? संलेखना विधि द्वारा। संलेखना विधि द्वारा। कब होती है? 398 ईसा पूर्व कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। नाटक के श्रवण बेल गोला में, यानी कर्नाटक में इसकी मृत्यु होती है श्रवण गोला में। संलेखना विधि से इसकी मृत्यु होती है उपवास के द्वारा। उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अनेक विद्वानों ने अनेक अनेक मत दिया है। मेघस्थनी द्वारा रचित जो पुस्तक थी इंडिका, इसके बारे में हम थोड़ा सा बता रहे हैं आपको। इंडिका, इसमें मेंशन है, इसकी हम सार और कहानी बता दे रहे हैं। मेगास्थनीज
जो था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है। तो वहाँ पे यह इंडिका नामक एक पुस्तक लिखता है। इंडिका में वर्णन यह है, पुस्तक में मेगास्थनीज ने यह वर्णन किया है अपने पुस्तक इंडिका में कि राजा जो उस समय के राजा थे, राजा जब जनता के सामने जाते थे तो शोभा यात्राएं निकलती थी, यानी जनता के बीच में जाने पर शोभा यात्राएं निकलती थी। और वह शोभा यात्राएं इस प्रकार निकलती थी कि सोचिए, इनके अंगरक्षक स्त्रियां होती थी और हथियार से सुसज्जित होती थी, और अगल बगल राजा चल रहे हैं रथ से, और अगल बगल वृक्ष लिए, वृक्ष के आकार के लिए, और उस वृक्ष पे तोते मैने मंडराते हुए, सोचिए हरियाली के स्वरूप के आकार पे दोनों तरफ वृक्ष है, वृक्ष के ऊपर तोता मैना में घूम रहे हैं। इस आधार पे इनकी रैली चलती थी उस समय सम्राट की। सोचिए कितना भव्य वर्णन किया है मेगास्थनीज ने अपने इंडिका रूपी पुस्तक में। इस प्रकार इनकी रैली निकलती थी, और यह एक मकान में एक रात से बेसी नहीं सोते थे। जिस मकान में आज सोए हैं तो आज ही सोए हैं, कल दूसरे मकान में सोएंगे। इनकी ऐसी सुरक्षा चौकंद व्यवस्था होती थी। आज सोए हैं कहीं और, कल कहीं और सोए हैं, इस तरह से इनकी सुरक्षा व्यवस्था होती थी। और इनका जो मकान था पाटलिपुत्र के बारे में बताया गया है कि विशाल प्राचीर से घिरा हुआ था, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार थे। सोचिए उसमें जो मकान था इनका पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में जो 570 बुर्ज थे और 64 दीवारें थी वहाँ पे। सोचिए 64 दीवारें थी। कैसे मकान का घेराबंदी चारों तरफ से दुरुस्त दुरुस्त था। एक तरह से देखा जाए तो आज का जो बुलेट प्रूफ जैकेट वाले जो ब्लैक कमांडो हैं, उनसे बेहतर सुरक्षा आज के बताइए 2500 3000 साल पुराना, यानी 300 ईस्वी के आसपास, ईस्वी पूर्व के आसपास ऐसे राजाओं की सुरक्षा होती थी। आज की डेट में देखा जाए तो उसकी अपेक्षा कुछ भी नहीं है। बताइए जिसमें 570 बुर्ज हों, 64 द्वार हों, आप उस अगर मकान में जा रहे हैं राजा को खोजने, अगर आप घुस भी गए तो किस द्वार से जाना है किस द्वार से आना है उसी भूल भुलैये में भूल जाएंगे। 64 द्वार का मायने होता है, बहुत बड़ा मायने होता है। तो इसीलिए आज अगर राजा एक कमरे में सोया है तो कल दूसरे कमरे में सोएगा। इस आधार पर सुरक्षा व्यवस्था होती थी। मेगास्थनीज ने इंडिका में बहुत ही सुंदर वर्णन किया हुआ है। तो आगे ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम इसको शार्ट में बताने का प्रयास किए हैं, और ऐसे सजाने का प्रयास किए हैं जो एक फिगर के माध्यम से सज जाए और रिवीजन में आसानी हो। सम्राट चंद्रगुप्त के बारे में हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। जो अक्सर एग्जामों में ये पूछा जाता है कि सेंड्रोकोटस किसका नाम है, तो आप जान ही रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य का। किसने यह नाम दिया, तो जस्टिन ने नाम दिया। वहीं विशाखदत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस में इसे ब्रीसर कहा गया है। यानी अनेक विद्वानों द्वारा अनेक मत बताया गया है, इतिहास का रूल ही रहा है। चलिए रिवीजन करिए, देखते रहिए, लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। लाइक शेयर में क्या जाता है, लाइक शेयर करते रहिए। फ्री का यह समझिए मेवा मिल रहा है, इसको लेने में कोई दिक्कत नहीं। लीजिए, चखिए और दूसरों को भी चखाइए, और अपने एग्जाम में तो बेहतर प्रदर्शन करने के लिए यह तो रामबाण है ही है। धन्यवाद।